देखिए मैं एक एनजीओ के साथ काम करता हूँ जो ऐसे विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रैफिकिंग उनको रेस्क्यू करती है और उनको रिहैबिलिटेट करके वापस समाज में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करती है। तो इनके साथ जब मैं इंटरेक्ट कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आई हैव टू फोकस सम काइंड ऑफ स्पॉटलाइट ऑन दिस। इस पर कुछ करना चाहिए इसके साथ, पर ये कुछ क्लियर आइडिया नहीं बना जब तक मैं एक 14 साल के लड़की के साथ मिला who एक्चुअली हैड द करेज, जिसमें हिम्मत थी कि वो अपने ट्रैफिकर्स को कोर्ट ले जाएं और वो कोर्ट केस जीती। जब ये कहानी मेरे सामने आया तो तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इस टॉपिक पे अब मुझे एक अच्छी सी स्टोरी मिल गई जिसको मैं ऑडियंस तक ले आऊँ। द रीज़न वाज सिंपल। It's a very important topic that is actually governing a lot of lives in our country today, especially with the number of atrocities against women and the girl child. Lakshmi makes sense in this kind of environment. Having said that, Lakshmi is actually a very heroic story of a 14-year-old girl who was forced into the sex trade, but once she was rescued, she had the courage to take her traffickers to court and win. So ultimately, it's a story of heroism, and that's what I want the audience to focus on. बिल्कुल हंसेंगे नहीं, उनको शौक लगेगा। शायद पहली बार देख करके तो वैसे हंस पड़े, लेकिन उनको पता चलेगा। मेरे को लगता है कि उसकी पहली प्रेजेंस पे आपको हंसी आएगी, क्योंकि किरदार का जो पूरा जो लुक है वो एब्सोल्यूट डिफरेंट है। और कई लोग तो ट्रेलर में पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये सतीश कौशिक ही है जो एक्चुअली तो दिखाई दे रहा है। तो शौक देने वाली बात है, तो अच्छी बात है, एक्टर के लिए अच्छी बात है कि वो उसको अलग तरह का काम करने का मौका मिले। आइडिया तो वो था नहीं। हम फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक सेंट्रल टैगलाइन के लिए सोच रहे थे, और वो टैगलाइन है आर वी बीइंग ह्यूमन। हाँ, डेफिनेटली अगर सलमान खान जैसे एक्टर इस फिल्म का साथ दें तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है, बट ये आइडिया था नहीं। क्योंकि ये सवाल मैं सिर्फ ऑडियंस से पूछना चाहता था कि जब कुछ भी ऐसे रियली हॉरिबल इंसिडेंट्स होते हैं तो हमको अपने आप से पूछना चाहिए कि हमारी इंसानियत गई किधर। दैट्स द रीज़न फॉर इट, आर वी बीइंग ह्यूमन। फर्स्ट टाइम की बात नहीं है कोई। ये एक देखिए, जो भी कोई एक्ट होता है उसके अंदर आपको एक किसी को तो किरदार वो प्ले करना पड़ता है कि जिसने तकलीफ़ें दी हैं, मतलब ठीक है ना। तो वो तकलीफ़ें ऐसा किरदार करने पे भी एक्चुअली आप एक्चुअली उस मूवमेंट का साथ दे रहे हैं, ताकि आप उसको जितना गलत दर्शाएंगे और जितना उसको सज़ा मिलेगी और जितना गलत क्रूर दिखाएंगे उतना ही बेटर आपका एक्चुअली हीरोइज्म भी और हीरो भी निकल के आएगा। तो मेरे को लगता है कि मेरे लिए एक चैलेंज था, जैसे कि नागेश ने कहा उसके लिए भी चैलेंज था, मेरे लिए भी चैलेंज था टू डू रियली ए वेरी बैड रोल, डार्क रोल एंड ए ग्रे शेड कैरेक्टर। देखो, चेंजेस ओवरनाइट नहीं आने वाले। मतलब अगर निर्भया जैसा केस हुआ, उससे लॉ चेंज हुआ है। देयर इज़ अ कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेपिस्ट। तो ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं आया है। या लक्ष्मी, आपको पता होगा कि ये दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। इट्स नॉट अ फैब्रिकेटेड फिल्म, इट्स नॉट फिक्शन। ये लड़की है जिसने इन सब ट्रैफिकर्स को कोर्ट में चैलेंज किया एंड शी बॉट दोज पीपल टू बुक। सो जैसे मैंने कहा, चेंज ओवरनाइट नहीं होने वाला। इट्स अ चेंज विच इज़ गोइंग टू हैपन स्लोली, ग्रेजुअली, बट इट विल चेंज। और अगर हम लोग सब यही मानकर चले मेरे करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर सब घर पर बैठे रहेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, you know. The other thing was Lakshmi is such a brilliant story that to be a part of this film as a girl, as a woman, is in itself another huge honor. तो एक ऐसे heroic character की story को मैं narrate कर पा रही हूँ। I'm actually playing such a character is a huge deal for me, and this is my debut film. So I think I'm already very proud of the fact that I'm a part of this film. बस एक्चुअली उन्होंने पूरी फिल्म जो कमरों में, एक तो वो कमरा वाज एज बिग एज दिस, जहाँ 3-4 कैरेक्टर्स, बूममैन, चिरुदा, मुश्किल से 3 या 4 लोग फिट हो सकते थे।
और उन्होंने एक्चुअली पूरी फिल्म की लाइटिंग जो इंडोर सीक्वेंसेस हैं वो बल्ब्स के साथ किए हुए हैं एंड विदाउट मेकअप टू यू नो वी आर ऑल लुकिंग लवली, वी आर लुकिंग रियल. मतलब इट्स नॉट लुकिंग लाइक शिफाली ने बहुत अच्छा काम किया या मोनाली ने लक्ष्मी के तौर पर बहुत अच्छा काम किया या नागेश चिन्ना के रोल में बहुत अच्छे थे. They are all characters, they are real people, they become real people.